लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के नए मामले। योमिया केसेज में तेजी से उछाल दर्ज। आज 1700 के करीब केस हुए रिपोर्ट। कई मकामात से अवामी लापरवाहियों की तस्वीरें आई नजर। सुबह जम्मू में जेडीए की इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज जारी। रूपनगर की आवाम के अलावा सियासी जमातों ने भी एहतजाज कराया दर्ज। महबूबा मुफ्ती ने कार्रवाई को बताया अक़लियतों के खिलाफ नफरत के इजहार का एक तरीका। हरिद्वार धर्म संसद में नफरत अंगेज बयानात पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत अंगेज तकारीर का जायजा लेने का लिया फैसला। उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी करके 10 दिनों में मांगा जवाब। और आर्मी चीफ एमएम नरवाने की तरफ से सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुआ इनेकाद। एलएसी से एलओसी तक पूरी सफाई के साथ रखी बात। एलएसी पर बातचीत जारी। एलओसी पर हर किस्म की तैयारी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। देर शाम कंगन से आग की वारदात की एक खबर मिली है और ये आग एक होटल में लगी है, रेस्टोरेंट में लगी है, जिसका नाम पयाम बताया जा रहा है। वोसन कंगन में वाक़ पयाम होटल में आग लगने का वाकया पेश आया है। आग लगने की खबर मिलने के साथ ही मकामी लोग, कंगन पुलिस और फायर सर्विस के अमले ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की और खबर मिल रही है अब ये कि अब से कुछ देर पहले इस कोशिश में कामयाबी मिल गई है, यानी कुछ देर पहले आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि इस आग की वारदात में पूरा रेस्टोरेंट खाकस्तर हो गया है और रेस्टोरेंट की मालियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी कभी आपने पयाम रेस्टोरेंट का दौरा किया हो या वहाँ से कुछ कभी लुत्फानंदोज होने का आपको मौका मिला हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आग की वारदात में, जिसमें पूरा रेस्टोरेंट खाकस्तर हो गया है, कितना बड़ा माली नुकसान और माली खसारा पयाम रेस्टोरेंट के मालिकान को उठाना पड़ रहा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी किस्म के जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर काबू पाने में जहां कंगन पुलिस ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, मकामी लोगों ने सपोर्ट किया, वहीं फायर सर्विस के अमले ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अब से थोड़ी देर पहले आग पर काबू पा लिया गया है। सुबह जम्मू के रूपनगर इलाके में लोगों ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए की तरफ से चलाई जा रही इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाजियों में से कई ने हाथों में तिरंगे उठा रखे थे और वो जेडीए के खिलाफ जमकर नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि जेडीए ने जम्मू में लोगों के साथ ज्यादती की है। उन्होंने कहा कि लोग घरों में ही सोए हुए थे कि जेडीए ने जेसीबी लाकर उनके मकानों को गिरा दिया। लोगों ने कहा कि आज यहां गुज्जर ही नहीं बल्कि अलग अलग पार्टियों के लोग एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि किस कानून के तहत बगैर किसी नोटिस जारी किए हुए लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। उनका कहना था कि यह इन्हदामी कार्रवाई गरीबों के खिलाफ ही की जा रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि ये लोग यहाँ साल 1947 से रहायश पसीर हैं और ये लोग नेशनलिस्ट हैं। इसी बीच पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जेडीए की इस कार्रवाई के रद्द अमल में कहा कि इंतजामिया की तरफ से जम्मू में कबायलियों के घरों को निशाना बनाना अक़लियतों के खिलाफ नफरत के इजहार का एक तरीका है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि लोगों को ऐसी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इस कार्रवाई की मजम्मत की है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें यह कहा गया है कि आपने सब जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के शहरियों को सर पे मकान देना है, छत देना है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी को मकान बना के दे नहीं सकती, तो गरीब आदमी ने जो मेहनत करके बनाया उसको गिरा कैसे सकते हैं? भाई रूल ऑफ लॉ है कोई कि नहीं? हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है कोई कि नहीं? हम गवर्न हैं किसी चीज से कि नहीं? ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने के लिए बाहर के पूंजीपतियों को, रियल इस्टेट वालों को बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल के जमीनें दे रहे हैं, कम कीमतों पे, बिना
बिना स्टैंप ड्यूटी हाँ, के, बिना स्टैंप ड्यूटी, बिना कोर्ट फीस के मेमोरेंडम MOU साइन हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब साइन कर रहे हैं। जो सांसद जम्मू खतरे में है, जम्मू खतरे में है बोलते थे, वही सांसद जाकर के नीलाम कर रहे हैं। तो ये बड़ी हैरानगी की बात है। अगर ये लोग, गरीब लोगों का आशियाना आपने बेघर कर दिया, इनके चूल्हे नहीं जले रातों को, इनके बच्चे सड़कों के ऊपर ठंड में रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र, जम्मू पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मेरे बड़े भाई शाहनवाज और ये कांग्रेस के नेता, यहाँ पे और भी बड़े बड़े नेता हैं, ये सारे ये पूरे समर्थन कर रहे हैं। और मेरे लोगों को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, अगर इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तंग किया गया तो हम तमाम धर्मों के लोग यहाँ हम इकट्ठा रहना चाहते हैं। यहाँ कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी धर्म की बात नहीं हो रही है। ये जम्मू की अवाम के अधिकारों की, राइट्स की बात हो रही है। जम्मू रूपनगर में और कुछ इलाकों में जो कबायली बकरवाल गुजर बस्तियों पे इंहदामी कार्रवाई की गई है, दैट इज कंसर्न मी एज पर्सन, एज पार्टी, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और हम ये समझते हैं कि ऐसी कार्रवाइयां जो हो रही है, लोगों में तशवीश बढ़ रही है। एप्रीहेंशन जो लोगों के बने हुए हैं पिछले 2.5 साल से, वो ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, उनको तकवीत मिल रही है। आई वांट टू अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कि ऐसी कार्रवाइयों को जिनसे समाज में तफर्रुका पैदा होने का अंदेशा हो, उनको रोक दिया जाए। ये लोग कमजोर तबका जात के हैं, कशां इनको जो जमीन मिली हुई है जिसमें इन्होंने कुछ मकानात, झोंपड़े बनाए हुए थे, उन पे कार्रवाई करना और एक मखसूस तबके को टारगेट करना, ये एक इंतहाई कंसर्न है, एक इंतहाई तशवीशनाक मसला है। एंड आई वांट टू register my protest and equally appeal LG Sinha साहब to look into the matter personally कि ऐसा ना हो कि समाज में कमजोर तबकों को तकलीफ पहुंचे। आज हल्का रहामा बी में जल जीवन मिशन की तरफ से एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें ब्लॉक मैनेजर जल जीवन मिशन और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के अलावा मकामी पंच, सरपंच, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी के दीगर लोगों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान पीने के पानी के मसाइल के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी गौर किया गया और कमियों खराबियों को दूर करने की फौरी कोशिश करने की हिदायत दी गई। इस मीटिंग में अवामी शिकायत भी मंजर आम पर आई। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि अरसा दराज से, सदियों से हम मतलब हर कोई भी गवर्नमेंट की सहूलियात है उससे हम महरूम हैं। यानी कि चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, लेकिन हेल्थ को भी छोड़िए, सबसे ज्यादा हमें पानी की जो मुश्किलात है ये कभी भी हल ना हो सकी जी। जो ये आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम आई है, उम्मीद रखते हैं कि आज तो इन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, आगे इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, क्या करेंगे ये। लेकिन हमारी जो दरीना मांग है, हम कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी से है, ये एक इलाका एक आता है जो अच्छा बल से आगे जाकर बाएं साइड में आता है। इसमें तकरीबन 700 चूल्हा है। एसटी बस्तियों तो की बात अगर की जाए तो हर जगह में हर एसटी बस्तियां जितनी भी हैं वो रो रही हैं, पूरी ब्रिंग में रो रही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पूरे ब्रिंग का भी अभी हमारी एक मतलब मुहिम चल रही है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन खासकर अगर हम अपने घर को देखें, अपने लोगों को देखें, जो ये 600-700 चूल्हा है, ये तकरीबन 2005 से 2003 में एक स्कीम शुरू हुई थी। उस 2003 की स्कीम 2007 तक वो कंप्लीट हुई थी, उसके पाइप वाइप बिछाए गए थे, पानी का मसला जो है। लेकिन अभी जो पानी का मसला जूं का तू। मैम आपका खैर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना तारुफ दीजिए, किस महकमे से है और आज की मीटिंग का मुद्दा व मकसद क्या था? हम ग्रामीण विकास ट्रस्ट से एज ISA आए हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन सपोर्टिंग एजेंसी। हमारा ये मकसद है जल जीवन मिशन। हमारी जो स्कीम है वो ये हर घर जल, यानी कि हर घर में एक नल पहुंचना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ये स्कीम लॉन्च की थी, जिसका एक ही मकसद है हर घर जल, यानी कि हर एक घर में एक नल होना चाहिए फंक्शनल, जिसमें कम से कम 6 घंटे पानी आना चाहिए, जिसके मुताबिक एक इंसान को दिन में 55 लीटर पानी मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्यादा जो प्रेफरेंस दी है वो ST पॉपुलेशन को दी है, क्योंकि हर जगह हर किसी गांव में अगर हम देखेंगे तो ST पॉपुलेशन ज्यादा सफर करती है।
कुपवारा में आज स्कूली बच्चों ने एहतजाज किया। उनकी मांग है कि कोचिंग सेंटरों और स्कूलों को बंद न किया जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों से उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। इसलिए आज उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि ट्यूशन सेंटरों और स्कूलों पर पाबंदी आयद न की जाए। वालिदैन ने भी एलजी इंतजामिया से अपील की है कि उनके बारे में सोचा जाए, ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर न हो। और गरीब आवाम के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, इसलिए वो ऑनलाइन तालीम हासिल करने से कासिर है। हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन को क्लोज ना किया जाए, क्योंकि हम नेशन का फ्यूचर है, और अगर हम ही अच्छे नहीं है, हम ही बर्बाद हैं, तो फ्यूचर भी कैसा होगा उनका। कि पिछले कई दिनों से ये न्यूज आ रही है कि लॉकडाउन फिर से होने वाला है। क्या ये जो ये वबा है ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है? क्या ये बाकी जगहों के लिए नहीं है? जब लोग आराम से घूम फिर सकते हैं, मॉल खुले, जिम सेंटर खुले, तो हम स्कूल जाके तालीम हासिल क्यों नहीं कर सकते? क्या ये वबा सिर्फ एजुकेशन के लिए है? जैसे कि ये बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें, कभी कभी बिजली नहीं होती है, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो हम ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ेंगे? आप लोग ये कहते हैं कि हम आप लोगों के फ्यूचर डॉक्टर है, टीचर्स है, इंजीनियर्स है, लेकिन जब हम आज नहीं पढ़ेंगे तो कल को हम कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, कल को हम कैसे इंजीनियर्स बनेंगे? The government is doing such that fund that it is directly harming on the education sector, not on another sector. Yet you can see that the market is open and the other tourist places are open. But the unfortunate is that only education sector has been closed. It's a very bad issue for the Kashmir, especially all over the India. अगर हम देखेंगे ये जो आज मतलब ये गवर्नमेंट कह रही है कि ऑनलाइन क्लासेस मतलब कोचिंग सेंटर्स बंद होंगे, इसके बरक्स हम ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इनके लिए मतलब वो लाएंगे, लेकिन हर कोई पेरेंट ऐसा नहीं हम पाएंगे कश्मीर में जिसके पास एक स्मार्टफोन हो, तो वह अपने बच्चे को कैसे तालीम दे सकता है? उसका बच्चा ही फिर आगे जाके एक ड्रग पेडलर बनेगा। गवर्नमेंट बच्चन पे असर तालीम पे 2 वर्षन बंद मो कर खुदा से करो जार पार तालीम थन यल गवर्नमेंट कर पन तरीक कित पे दिख सबक यह मगर स्कूल थन यल तो बच्चे खराब सारे मोबाइल 10 मोबाइल कह 20 मोबाइल गरीब लोग मजूरस पे मोबाइल सारे कह मोबाइल 10 मोबाइल कंसे आम लूकन कह यह 1% 10 मोबाइल 60%। आज से 5 साल पहले आपको वोकेशनल टीचर की जॉब लगी हो और 5 साल पहले जो तनख्वाह दी गई हो उसमें आज तक 1 रुपये का भी इजाफा न हो, तो यकीनी तौर पर आप परेशान होंगे। श्रीनगर में वोकेशनल टीचर कुछ इसी तरह से परेशान हैं और इसी परेशानी का इजहार करने के लिए आज वोकेशनल टीचर एसोसिएशन ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। श्रीनगर में उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि 5 साल बाद भी हमारी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ है, जबकि काम हमसे पूरा लिया जा रहा है। जॉब की कोई पॉलिसी है ही नहीं कि किस डिपार्टमेंट की तनख्वाह कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। जॉब पॉलिसी, जॉब पॉलिसी, जॉब पॉलिसी, गवर्नर साहब अपना वादा अब ये एसोसिएशन है, ये जेएंडके वोकेशनल पूरा करो, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हम यहाँ पे एज अ टीम ऑफ वोकेशनल ट्रेनर्स या टीचर्स एसोसिएशन के बिहाफ पे अपने डिमांड्स यहाँ रखने आए हैं। हम वोकेशनल ट्रेनर्स 2016 में अपॉइंट किए गए थे एक प्रोजेक्ट के अंदर, और एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी हम एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट के अंदर एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमें इन किया गया और रिक्रूट किया गया डिफरेंट हायर सेकेंडरीज में जो अक्रॉस स्टेट चल रही है। 2016 में हमें रिक्रूट किया गया था और हमारी सैलरी उस टाइम 20,000 रखी गई थी। 2016 से आज 2022 है, अभी तक ना ही हमारी अभी किसी सैलरी में इंक्रीमेंट आया, ना ही हमारी प्रॉपर कोई जॉब पॉलिसी बन गई। मतलब अगर हम 2016 में 20,000 पे ले रहे थे, अभी 2022 में भी हम वही 20,000 सैलरी ले रहे हैं। और इन 20,000 सैलरी पे हम क्लास 9th को पढ़ाते हैं, क्लास 10th को पढ़ाते हैं, 11th को पढ़ाते हैं और 12th को पढ़ाते हैं। मतलब हम अपने जॉब रोल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा भी हम स्कूल्स में बहुत सारा काम है जो हम खुद करते रहते हैं।
मतलब हम बोल रहे हम टीचर्स हैं, हम डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, या हम +2 पे काम करने वाले लेक्चरर्स हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी डिमांड है कि हमारी जॉब पॉलिसी प्रॉपर फ्रेम की जाए और हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए। जो मॉडल हरियाणा गवर्नमेंट ने फॉलो किया है, इन्होंने एक प्रॉपर मॉडल उनके लिए वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए फ्रेम किया है, वही फ्रेम हमारे लिए भी करे जाए। उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।